फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंगलवार यानी 11 फरवरी को हुए एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पूरा सिस्टम बनाने पर जोर दिया और कहा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई के लिए वैश्विक प्रयास करने होंगे ताकि साझा मूल्य को बनाए रखा जा सके और ये इससे जुड़े खतरों से निपटने के लिए भी जरूरी है। एआई को लेकर भारत के प्लान पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम पर काम कर रहा है और एआई अब जरूरत बन गया है। एआई पर प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण भारत की एआई को लेकर अप्रोच के हिसाब से अहम है। उनका भाषण बताता है कि भारत के इस मुद्दे पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। अब तक मोदी सरकार ने एआई को लेकर इतने स्पष्ट तरीके से प्लान नहीं रखा था। ये तीसरी एआई समिट है। इससे पहले 2023 में ब्रिटेन और 2024 में दक्षिण कोरिया में हुआ था। अगली एआई समिट भारत में होगी। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने एआई को लेकर कोई मजबूत प्लान तैयार नहीं किया था, लेकिन गूगल के अनुमान के अनुसार आने वाले समय में एआई से भारत को 33 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वजह से सरकार इसे लेकर मजबूत प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वही बात करें कि क्या है एलएलएम। पेरिस का एआई समिट भारत की सह अध्यक्षता में हो रहा है, जिसका कारण ये है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत एआई टैलेंट पुल की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका और चीन रेस में भारत से आगे हैं क्योंकि उनके पास एलएलएम है। एलएलएम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जिसको टेक्स्ट बेस्ड डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसकी मदद से हर सवाल का लिखित में जवाब मिलता है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी है। अमेरिका के पास चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी जैसे एआई बोट्स हैं। चीन के पास डीप सीक और दूसरे एआई स्टार्टअप्स हैं। इन कंपनियों के पास अपना एलएलएम है। अब भारत भी अपना एलएलएम तैयार करेगा, जिससे भारतीयों को बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। इस डेटा के इस्तेमाल से एआई को क्षेत्रीय भाषा के लिए ट्रेन किया जा सकेगा। इंडियन इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स का मानना है कि फ्रांस के रूप में भारत को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर मिला है, जो भारत के एआई मिशन और अमेरिका और चीन से बराबरी करने में मददगार साबित हो सकता है। एआई एनालिस्ट और टेक कंसल्टेंसी फर्म RPA2AI के फाउंडर कश्यप कोम्पेला ने कहा कि फ्रेंच कंपनी मिस्ट्रल का एआई की दुनिया में बड़ा नाम है। ये दुनिया की 10 एआई एप्लीकेशन एंड सर्विसेज कंपनियों में शामिल है। इसके साथ आने से भारत को लंबे समय के लिए एक मजबूत पार्टनर मिलेगा और आज के समय में बिग टेक कंपनियों के प्रभुत्व को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर भारत में वैश्विक निवेश कम होने लगे तो यूरोपीय यूनियन में एक मजबूत साझेदार भारत को अपने एआई विकास को दुनिया भर में ले जाने में मदद करेगा। कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करना, एआई क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना, इससे सरकार को स्वदेशी एआई तैयार करने में मदद मिलेगी। भारत अपने एआई मिशन के लिए 10,371 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो देश के एआई रोड मैप का बड़ा हिस्सा है। भारत ने एआई सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए। इनमें एआई स्टार्टअप्स और रिसर्च के लिए 18,000 जीपीयू का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है। ये बात सच है कि वर्तमान में जो नौकरियां वो घटेंगी, लेकिन एआई लर्निंग और एआई स्किल पर शिफ्ट हो जाएंगी। आने वाले समय में नौकरी के लिए एआई स्किल्स होना जरूरी हो जाएगा। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कहा, उन्होंने कहा कि इतिहास में हमें दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से काम कहीं जाता नहीं है, सिर्फ इसकी प्रकृति बदल जाती है और नई तरह की नौकरियां पैदा हो जाती हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।